हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम केमिस्ट्री कवर कर रहे थे तो उसके हमने फर्स्ट यूनिट कवर कर लिया था। आज का टॉपिक सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हम जानते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। तो पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को राइट कर लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट हम जानेंगे कि रेडिएशन होता क्या है और कौन इंट्रोड्यूस किया। जैसे कोई भी बॉडी हो या ऑब्जेक्ट हो, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है तो उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। और इसे हमें गुस्ताव किर्चॉफ ने इंट्रोड्यूस कराया था 1860 में। और जैसे कि कोई ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन होता है इंडिपेंडेंटली, इसका इंटेंसिटी या एंगल हमें ऑब्जर्वेशन बताता है इंडिपेंडेंट के लिए, तो हम इसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह सकते हैं। और ये अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, ये इमिट भी करता है, ऑब्जर्व भी करता है। जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि कांस्टेंट होता है टेम्परेचर का, जिसको हम कंप्लीट रेडिएशन या फिर टेम्परेचर रेडिएट या थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इक्विलिब्रियम हमेशा दो टाइप के नोटेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ होती है एक आइडियल इमीटर होता है, जिस ये आल मतलब वेवलेंथ को रेडिएशन इमिट करता है, और दूसरा होता है डिफ्यूज़ इमीटर जो रेडिएट इक्वली डायरेक्शन में करता है। ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। अब हम जानते हैं किर्चॉफ जो मतलब इंट्रोड्यूस कराए थे इसके साइंटिस्ट, वो क्या मतलब कौन कौन से लॉ उन्होंने दिया था। तो उन्होंने रेडिएशन के एनर्जी और ऑब्जर्वेशन के लिए हमें बताया था, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, इसके पास दो टाइप की एनर्जी होती है, ऑब्जर्व भी कर लेती है और इमिट भी करती है। इसका फॉर्मूला उन्होंने दिया कि ई बी इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई एस। ई बी क्या होता है, इमिटेंस ऑफ ब्लैक बॉडी, एंड ई एस होता है इमिटेंस ऑफ सब्सटेंस, और ए एस होता है ऑब्जर्वेंस ऑफ सब्सटेंस। ये हमें मतलब फार्मूला हमें मिल जाता है। तो आगे का हम देखते हैं। तो आगे हमें नोट में हम लिख लेते हैं कि ब्लैक बॉडी ऑफ रेडिएशन ये परफेक्ट ऑब्जर्वर भी होता है और इमीटर भी होता है। हमने आगे जाना कि ये इसके पास एनर्जी होती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जर्व भी करता है और इमिट भी कर देता है। तो जैसे इसने दो हमें जो किर्चॉफ थे हमें दो लॉ दिए हैं। पहला है स्टेफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। ये हमें क्या बताते हैं, ऑल्सो नोन एज स्टोफन फोर्थ लॉ। मतलब फोर्थ लॉ इसलिए इसमें नाम में ही हमें मिल जाता है कि जैसे कि टोटल रेडिएशन यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी यूनिट पर टाइम होता है। जैसे फार्मूला में ही हमें बता देता है कि इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4, मतलब टेम्परेचर का पावर 4 होता है। तो ये हमें फार्मूले में ही बता दिया गया है। इसको हम फार्मूले में ही राइट कर लेते हैं। इसमें ऑन वर्ड में लिखा था, अब फार्मूले में लिख लेते हैं। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4। तो T4 मीन्स टेम्परेचर होता है, और ई क्या होता है, इमीटर कह सकते हैं हम इसे, या फिर एनर्जी में भी कह सकते हैं। बाकी हमने देखा था इसमें दो लॉ दिए गए हैं। बाकी पहले हम इसके फॉर्मूला को देखते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमें सिग्मा मिल जाएगा। सिग्मा एक क्या है, जो स्टेफन का कांस्टेंट है ये सिग्मा। इसीलिए जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो सिग्मा लगा देंगे। और स्टेफन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और इसका वैल्यू जो होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸, और इसकी यूनिट होती है जूल सेकेंड स्क्वायर एम स्क्वायर -4। बाकी हम दूसरा देखते हैं, विवन डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है जो यूनिवर्सली डायरेक्शन बताता है वेवलेंथ एंड पीक ऑफ द इमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी एंड टेम्परेचर कह सकते हैं हम इसे। और इसका फॉर्मूला लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू इंटू टाइम इज इक्वल टू बी। यहाँ पे जो बी हो है वही हमारा कांस्टेंट है, मतलब बीन्स कांस्टेंट है। और बाकी अगर हम ये फॉर्मूला फिर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू लेमडा मैक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टी। तो वी हम जान रहे थे कि वीन्स रिप्लेसमेंट कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू जो होता है 2.89 इंटू 10⁻³ एम के इसकी यूनिट हो जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।